हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रेसलमेनिया 40 में हमें रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लूज करते हुए दिखे थे कोडी रोड्स के अगेंस्ट, बट क्या उस मैच में रोमन रेंस ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं लगाई थी एंड उनके पास से गई ये सिर्फ WWE चैंपियनशिप, यानी कि वो स्टिल है हमारे यूनिवर्सल चैंपियन और वो वापस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ आने वाले। तो क्या कुछ बड़ी थिंग निकल कर आई है इससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ रॉ के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। इसके अलावा अंकल हॉडी का फैक्शन कब करने वाला है डेब्यू, उसकी एग्जैक्ट डेट सामने निकल कर आ चुकी है। तो सबसे पहले गाइस हम अंकल हॉडी की उसी फैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आप सबको काफी जल्द करते हुए दिखने वाली है डेब्यू। देन ये चीज तो आप सबको पता ही है, अंकल हॉडी है ब्रे वाइट के ब्रदर यानी कि बो डैलेस और वही ब्रे वाइट की इस लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले एंड रेसलमेनिया के बाद से WWE लगातार इस फैक्शन को कर रही है टीज QR कोड के थ्रू। एंड आप सबको बता दो इस वीक बैक स्टेज हमें जब सेमस जाते हुए दिखते हैं लुडविग काइजर को ढूंढने के लिए, देन वहां पर हमें एक तरह से देखने को मिलती है एलेक्सा ब्लिस, जो कि क्लियर तो नहीं है बट हाँ देखकर पता चल रहा है वही है। एंड फिंड के पैंट्स में वो हमें देखने को मिल रही है, यानी कि गाइज एलेक्सा ब्लिस भी होने वाली इस फैक्शन का पार्ट, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। और एरिक रोवन WWE के साथ साइन कर चुके हैं, ये चीज तो मैंने आप सबको बताई है, यानी कि वो भी पार्ट रहने वाले इस फैक्शन का। बट बात कर ली जाएगी आखिर ये फैक्शन आने कब वाली है WWE में। सो गाइस ये भी QR कोड के थ्रू ही हमें हिंट होते हुए दिखाया एंड इसकी डेट बताई जा रही है 17 जून। और देखा जाए तो 17 जून को हमें देखने को मिलने वाला है रॉ आफ्टर क्लैश एट द कैसल, यानी कि क्लैश एट द कैसल के बाद का जो रॉ होने वाला है वहीं पर पॉसिबली आप सबको अंकल हॉडी का ये फैक्शन करते हुए दिखने वाला है डेब्यू। तो WWE इसे काफी लंबे टाइम से टीज कर रही है, जब भी आएगी तो कुछ ना कुछ बड़ा इंपैक्ट तो होने वाला है। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो इस फैक्शन के लिए या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए रॉ के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो इस वीक का रॉ एक एवरेज शो रहा, बट मेन इवेंट में हमें देखने को मिला बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का स्टील केज मैच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जहां पर अगेन डोमिनिक गलती या फिर आप कह सकते हो जानबूझकर अटैक कर देते हैं बेकी लिंच पर, जिसकी वजह से लिव मॉर्गन हमें केज से बाहर निकलते हुए दिख जाती है और वो रिटेन कर लेती है अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके बाद तो आप सबको पता ही है क्या कुछ हुआ डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन के बीच। लेकिन आप सबको बता दूं बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ हो चुका है एक्सपायर, यानी कि उन्होंने WWE के साथ रिसाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से वो एंट्रेंस के दौरान भी हमें काफी ज्यादा इमोशनल देखने को मिल रही थी। और जब रॉ खत्म हुआ देन फिर भी वो हमें काफी ज्यादा इमोशनल देखने को मिल रही थी, क्राउड की तरफ से उन्हें काफी अच्छा सपोर्ट मिला। और सोशल मीडिया पर बेकी लिंच ने एग्जिट करते हुए कैप्शन लिखा टू बी कंटिन्यूड, यानी कि गाइस अब बेकी लिंच WWE का पार्ट नहीं है, अब कुछ महीने तक वो हमें WWE से ब्रेक लेते हुए दिखेगी। अब चांसेस तो पूरे ही है कि वो हमें WWE में वापस आते हुए दिखेगी, लेकिन हाँ अगर चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर जाती है यानी कि बेकी लिंच अपना माइंड चेंज करती है तो हो सकता है वो हमें दूसरे प्रमोशन में भी देखने को मिल जाए, बिकॉज अभी 1-2 सालों से उनकी बुकिंग उतनी कुछ खास नहीं हो रही। लेकिन जैसा कि मैंने कहा बेकी लिंच सेथ रॉलिंस के रिलेशन WWE के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो हमें WWE के साथ ही करते हुए दिखने वाले हैं साइन। एंड यस आप सब भी नीचे कॉमेंट्स में बेकी लिंच को लिख सकते हो, थैंक यू। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए कि क्या रोमन रेंस के पास से सिर्फ WWE चैंपियनशिप गई है एंड वो हमें वापस आते हुए दिखने वाले हैं एज यूनिवर्सल चैंपियन। सो आप सबको पता ही है रेसलमेनिया में हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला था, जहां पर जीत कोडी रोड्स की हुई एंड कोडी रोड्स आप सबको बनते हुए दिख गए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और रोमन रेंस का जो 1316 डेज का रेन था वो हो गया था एंड। और गाइस रेसलमेनिया के बाद भी ये थ्योरी निकल कर आई थी कि पॉसिबली रोमन रेंस ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं रखी है एंड स्टिल उनका रेन है कंटिन्यू। अब मैंने इस चीज को कवर नहीं किया था, लेकिन गाइस आप सब ने ये चीज नोटिस की होगी कि कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का नेम हो चुका है चेंज, यानी कि पहले जब रोमन रेंस एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन आते थे तो उन्हें बोला जाता था अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन अब कोडी रोड्स को बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। और इस चीज ने तो भाई इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है कि स्टिल रोमन रेंस के पास है यूनिवर्सल चैंपियनशिप, यानी कि उनका रेन कंटिन्यू है, वो वापस हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ ही आते हुए दिखने वाले हैं। बट बात की जाए मुझे क्या लगता है देन ये चीज होता है तो बहुत फैंस तो काफी ज्यादा खुश होने वाले एंड WWE ऐसा कर भी सकती है, लेकिन इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है क्योंकि ऑलरेडी WWE में 2 वर्ल्ड टाइटल है। अगर रोमन रेंस स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन रहते हैं तो आप सब सोच सकते हो WWE में 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा ऑड हो जाएगी, इसलिए WWE ऐसा पॉसिबली नहीं करने वाली। बट हाँ अगर रोमन रेंस एज हील वापस आते हैं और अगर ऐसा कुछ स्टोरी होता है देन चीजें इंटरेस्टिंग तो हो सकती है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस का ये टाइटल रेन कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।